प्रदेश में न कांग्रेस न भाजपा, दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल के लोग करेंगे राष्ट्रीय दलों का आने वाले विधानसभा चुनावों में सफाया। ये शब्द पूर्व भाजपा नेता, मंत्री एवं सांसद राजन सुशांत ने देहरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। राजन सुशांत ने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी, नाटक नाच बहुत हो चुके हैं, अब काम की बारी है। प्रदेश की जनता मुसीबतों में है। एनपीएस, पोंग बांध विस्थापित, अनुबंध, आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दों के साथ साथ बेरोजगारी एवं महंगाई की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। सुशांत ने कहा कि भाजपा कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपस में भाजपा कांग्रेस के नेता मित्र हैं। बारी बारी से सत्तासीन होने वाली ये पार्टियां लोकहित नहीं, अपने हित को साधने का मात्र काम करती हैं। इसलिए अब प्रदेश में गंभीरता से तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत है। राजन ने कहा कि वह देहरा को जिला बनाए जाने के समर्थन में है। न केवल देहरा अपितु कांगड़ा के अन्य और 3, मंडी के 2 एवं शिमला के एक नए जिले के गठन के लिए संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करते हुए सुशांत ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास हित को देखते हुए जिलों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। सुशांत ने कहा कि बुधवार को राम मंदिर का शिलान्यास होना है, इसके लिए प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं। परंतु साथ ही सुशांत ने कहा कि उन सहित अयोध्या के कार सेवकों माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को शिलान्यास पर न बुलाकर उनके साथ अन्याय किया है। सुशांत ने कहा कि राम मंदिर किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। राम मंदिर शिलान्यास के समय उपरोक्त दिग्गजों को न बुलाए जाने बारे विशिष्ट भाजपा नेताओं सुब्रमण्यम स्वामी एवं उमा भारती ने प्रेस में अपने उदार प्रकट किए हैं। देहरा में राजन सुशांत ने इस दौरान स्थानीय आरएसएस कार्यालय से गुप्त मुलाकात भी की। 2 विषयों पर मैंने पत्रकार वार्ता की है। पहला विषय है अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है उसके विषय में, और दूसरा प्रदेश में नए जिलों का स्थापना के बारे में। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष के अपने भाइयों को और हिमाचल प्रदेश के भी सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा। कल भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू होगा और ये सारे राष्ट्र के लिए बड़ा गौरव का विषय है। एक नए राष्ट्र की स्थापना की ओर हिंदुस्तान जा रहा है, लेकिन साथ ही मैं खेद भी प्रकट करना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुर्बानी की वजह से ये मौका आया है, जिनको कल के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर होना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था, उनको भुला दिया गया है और भुलाने से उनको एक किस्म का अपमानित कर दिया गया है। मैं खुद उस समय अयोध्या में था, हमारे साथ बहुत से कार सेवक थे। मंच के ऊपर और मंच के नीचे भी हजारों कार सेवकों ने अपनी जान हथेली पर रख करके वह कार सेवा की थी। कल के कार्यक्रम में ना तो आदरणीय आडवाणी जी को निमंत्रण भेजा है, ना उमा भारती जी को भेजा है, ना डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को भेजा है। ऐसे असंख्य लोगों का तिरस्कार किया गया है और इसके बारे में आवाज़ उठी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुब्रमण्यम स्वामी जी का, जो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट स्टेटमेंट जारी किया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उमा भारती जी का भी, उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये राम मंदिर का निर्माण और इसका गौरव और इसके ऊपर चर्चा करना किसी एक व्यक्ति और एक पार्टी की ये बपौती नहीं है। जिस राष्ट्र में रहने वाले सारे राष्ट्रवासियों का एक स्वाभिमान का विषय है। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैंने जो कार सेवक हमारे साथ उस समय अयोध्या में गए थे उनसे मुलाकात की है। मैंने संघ के पुराने निष्ठावान स्वयंसेवकों से भी वर्तमान स्थितियों पर चर्चा की है। आज जो प्रदेश की स्थिति है वो भयंकर हो गई है।
प्रदेश में चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे एनपीएस की समस्या हो, चाहे हमारे ऑस्टिस की समस्या हो, चाहे हमारे दुकानदार भाइयों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, चाहे हमारे पंचायतों में लगे हुए हजारों जो कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, ग्रामीण रोजगार सेवक हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए सारे भाई बहनें अलग अलग विभागों में हैं, कामगार हैं, अनेकों समस्याएं आज खड़ी हैं। सरकार कुछ भी करने में विफल हो गई है। ये दोनों राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने बारी लगाई हुई है। ये समझते हैं हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो अगली बार दूसरी पार्टी आ जाएगी, दोनों की आपस में मित्रता है। वर्तमान मुख्यमंत्री और विपक्ष के कुछ नेताओं की जो साठगांठ है हिमाचलवासी रोज देख रहे हैं। जनता निराश है, समस्या का समाधान नहीं है। कुल मिला के प्रदेश के बुद्धिजीवियों से, प्रदेश के एसोसिएशंस के साथ, प्रदेश की जनता से मिलकर के एक आवाज आ गई है, ये प्रथा तोड़ देनी है इस बार। और इस बार एक ऐसी सरकार बनानी है जिसका अपना विजन हो, जनता के बारे में समस्याओं का समाधान लेके आए। और मैंने पालमपुर में 29 जुलाई को इस बारे में घोषणा कर दी है। मैं और मेरी टीम, मेरे साथी इस काम पर लग गए हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को अपना क्षेत्रीय दल देने का वायदा कर चुके हैं, जिसकी विधिवत घोषणा आगामी नवरात्रों में अक्टूबर महीने में हम करेंगे। इस दृष्टि से आज से मेरा दौरा शुरू हो गया है। देरा की पवित्र भूमि से मैं दौरा शुरू कर रहा हूं। देरा जिसके बारे में एक नारा ही चल पड़ा है, देरा कोई नहीं तेरा। मैं आज कहने आया हूं, देरा हम आपके साथ हैं। देरा का विकास मंच समय समय पर बहुत सी समस्याएं उठा रहा है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हो, चाहे पोंगनाम ऑस्टिस की हो, चाहे नए जिले का निर्माण हो। इन सारी समस्याओं पर मैं आता रहूंगा और डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं देरा विकास मंच को समर्थन देने आया हूं, देरा को जिला बनाने के लिए। देरा का जिला बनेगा तो जो अति पिछड़ा जिला हो चुका है ये कांगड़ा में, इसका विकास होगा, देरा में रौनक आएगी। और मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, आप पंचायती चुनाव से पहले हिमाचल में पंचायत का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। 3 स्थानों पर नगर निगम बनाने की आप बात सोच रहे हैं, अच्छी बात है अगर आप ये कर दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो सारा काम अगर जनता को सुविधाएं देने के लिए आप करने जा रहे हैं, तो पंचायतों के पुनर्गठन के साथ साथ हिमाचल के जिलों का भी पुनर्गठन कर दीजिएगा। और पुनर्गठन करते समय जिला कांगड़ा को 3 नए जिले दीजिए, मंडी को 2 नए जिले दीजिए और शिमला को 1 नया जिला दीजिए। 12 जिले पहले हैं, 6 जिले जोड़ दें, 18 जिले बने। और मेरी ये अपील है और आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, जब ये नए जिलों का निर्माण हो तो उस समय राजनीति आड़े ना आए। यह ना कहा जाए कि ये मंत्री का दबाव आ गया, ये विधायक का दबाव आ गया, ये पार्टी का दबाव आ गया, ये आड़े ना आए। विशुद्ध ये फैसला प्रशासनिक दृष्टि से हो, विशुद्ध ये फैसला भौगोलिक परिस्थितियों पर हो। मैं हिमाचल का रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं, मैं बखूबी जानता हूं कहाँ कहाँ जिले बनने चाहिए। मैंने देखा है, पमाइश करके मंगवाया सारा आंकड़ा, कहाँ भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से केंद्र बिंदु बनते हैं, लोगों को सुविधा मिलती है। किसी तरह का दबाव आड़े ना आए
और ये जिलों का पुनर्गठन करें और जल्दी करें। और साथ ही मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बहुत नाटियाँ हो गई, अब काम करने का समय, काम करो। कांग्रेस वालों का जो मर्जी बोलते रहते हैं और हमारी टीम इस बारे में गंभीरता से ले रही है। अब समय जनता की सेवा का है, काम करने का है। 3 साल हो गए, कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप इस जिलों का पुनर्गठन करिए, अगर जल्दी नहीं करेंगे तो हमारी टीम और आने वाला क्षेत्रीय दल इसके लिए आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा। और फिर भी आप नहीं करेंगे तो मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिला रहा हूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे तीसरे विकल्प को, हमारे क्षेत्रीय दल को समर्थन देकर सरकार बनाइए। हम आते ही ये 6 के 6 नए जिले बना देंगे और आपकी सेवा में पेश करेंगे। बाकी अनेकों समस्या और भी हैं। एनपीएस की बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से बात करूंगा। आज इतनी समस्या मैं देरा के पत्रकार मित्रों के द्वारा अपने देरा वासियों को, कांगड़ा वासियों को और प्रदेश वासियों को भेजना चाह रहा हूँ। सर, तीसरा विकल्प कभी हिमाचल में टिक नहीं सका है, तो क्या एजेंडा लेके, किस तरह? नहीं, ये अभी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तीसरा विकल्प बनाने के गंभीर प्रयास हुए नहीं। जब प्रयास हुए चुनाव के दौरान हुए, उधर से चुनाव की घोषणा हो गई और उधर से राजनीतिक दलों के कुछ लोग मिलकर के तीसरा विकल्प देने की असफल कोशिश करने लगे। उसके बावजूद भी जनता ने कोशिश की है समय समय पर, लेकिन गंभीरता से प्रयास पहली बार हो रहा है। चुनाव को 2.5 साल पड़े हैं, हमने अभी से शुरू कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है जो परिस्थितियां बनी हैं इसमें तीसरा विकल्प इस बार सरकार बनाएगा। सर, किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं कि नया विकल्प होगा? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी का मेरा कटु अनुभव है। बीजेपी और कांग्रेस तो करके राजी नहीं है। छोटा स्टेट है, 4 एमपी हैं, मैं एमपी बन के देख चुका हूँ, मैं बहुत आवाज़ उठा चुका हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े मुद्दे, हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ चुका हूँ। जब सिर देखते हैं तो 4 एमपी नजर नहीं आते हैं 545 के बीच में, दबाव नहीं बनता है। हाईकमान वहाँ है, हाईकमान भी जब समस्या आ जाती है, मान लीजिए बीबीएमबी का हमने शेयर लेना है 7.19%, कब का भाखड़ा बना है, 60 साल हो गए। कब का पाउंड डैम बना है, 50 साल हो गए। शेयर बनता है हमारा, लेकिन जब शेयर लेने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हिमाचल के 4 एमपी उनको नजर नहीं आते हैं। पंजाब के एमपी, हरियाणा के एमपी, राजस्थान के एमपी ज़्यादा है संख्या में, हम दबाव नहीं बना पाते हैं। इसी तरह मेरा दूसरा अनुभव है, मैं अन्ना हजारे जी के आंदोलन में गया था, मैं पहला एमपी था लोकसभा का जिसने समर्थन किया था। केजरीवाल जी और हमारे साथी निरंतर मुझसे मिलते रहते थे और मैंने ही सुझाव दिया राजनीतिक दल बनाओ। मेरे सुझाव पर आम आदमी पार्टी का गठन इन्होंने किया। मैंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली हिमाचल प्रदेश के संयोजक के रूप में। बहुत जल्दी मेहनत करके दिन रात हमारी टीम ने 68 में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकारिणियां बना दी। अगला साल आंदोलन का था, लेकिन दुर्भाग्य से मैनेज हो गए वो सारे लोग। कौन मैनेज हुआ, किसने किया, मैं आगे बताऊंगा। और घोषणा हो गई आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी और हमारी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। सारी मेहनत असफल होगी, इसलिए हमने तय किया है अब हिमाचल की समस्याओं का हल कोई राष्ट्रीय दल नहीं करेगा। हिमाचल की समस्याओं का समाधान केवल वो दल करेगा जो हिमाचल का हो, हिमाचल के लोगों द्वारा हो और हिमाचल के लिए हो। वो क्षेत्रीय दल बनाएंगे जिसका कार्यकर्ता भी हिमाचल के और नेता भी हिमाचल के, हाईकमान भी हिमाचल का। वो मैनेज नहीं होगा, जो हिमाचल की संवेदनाओं से जुड़ा हो, धरती पुत्र हो। ऐसे लोगों का जो हम एक संगठन खड़ा कर रहे हैं, यही समस्याओं का हल करेगा। और तीसरा विकल्प, मैं आज शायद मजाक लगेगा पर ये मैं घोषणा कर रहा हूँ, जितनी मेहनत अगले 2 साल में हम करने जा रहे हैं, हिमाचल के चुनाव होंगे विधानसभा के तो हम दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। परिस्थितियां बन गई हैं,
जब केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा था तब भी मजाक उड़ाते थे, और जब झाड़ू का निशान आया तो और भी मजाक उड़ाया, ये झाड़ू। लेकिन जनता की सेवा थी, वो झाड़ू का मजाक उड़ाते थे, उस झाड़ू ने राष्ट्रीय दलों का मजाक उड़ा दिया। ठीक है धन्यवाद। देहरा से लोकेश राणा की रिपोर्ट।